साइड ग्रुप के उनसे हम जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है महेश्वरी साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। और इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, हम आपको फिर से बता दें कि आप हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं, हमारे विशेष मेहमान से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, अपने शंकाओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 011233873031 पर अपने सवाल पूछें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महेश्वरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो नया निवेशक है उसके माध्यम से कैसे, उसके लिए कैसे समझें कि शेयर मार्केट क्या है, वहां पर निवेश कैसे किया जा सकता है, ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है शेयर मार्केट के जरिए। देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन और कॉमन आदमी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले मुझे लगता है कि वी शुड स्टार्ट कि जो अभी 60,000 का कल सेंसेक्स जो ऑल टाइम हाई हुआ है, जो एक रिकॉर्ड बना है, और इस बार पहली बार हुआ है कि 50,000 और 60,000 दोनों 2021 में बने। और जो हमारे पिछले 31 साल की जो स्टॉक मार्केट है उसने इन्वेस्टर्स को बहुत अभूतपूर्व रिटर्न दिया है। ऑफकोर्स हिकअप्स आते हैं, हमेशा कभी डाउन रहे, वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स बहुत अच्छी तरह से मार्केट को अब समझ रहा है और जुड़ रहा है। और इस बात का जो टेस्टिमोनियल है, इस बात का जो सर्टिफिकेट है वो ये है कि जो अकाउंट हमारे पिछले 20 साल में 25 साल में जब मार्केट बहुत अच्छी थी तो 2 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, वो बढ़कर 4.5 करोड़ हो गए, जिसमें से 2 करोड़ अकाउंट रिटेल इन्वेस्टर्स के 2 करोड़ अकाउंट खाली पिछले 1.5 साल में खुले हैं, जो कि कोविड पीरियड। इसका मतलब है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, हमारे जो अपने जो स्मॉल मजले एसएमई जिसको हम बोलते हैं, जो अपने मजले या स्मॉल छोटे जो हमारे निवेशक हैं, उनको भी स्टॉक मार्केट्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे अवसर देखने को मिल रहे हैं। अब खाली इशू ये है कि हमें जो नए आदमी जो इसको जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इसको समझ लिया है, नेचुरली दे आर रीडिंग द सोर्स, वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन आज जो नए निवेशक हैं, अभी भी अगर हम मान के चलें कि 4.5 करोड़ अकाउंट खुले हैं, जो कि टोटल इन्वेस्टिबल, अगर हम रिसोर्सेज को, जो हमारी 130 की पॉपुलेशन है, अगर उसमें हम माने कि जो इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग 70-75 करोड़ है, तो ये भी है उससे 10% से भी कम है, जो कि बाकी डेवलप्ड कंट्री में 20 से 25% है। मुझे लगता है कि अभी बहुत स्कोप है। तो जो लोग फैंस सीटर हैं, जो लोग अभी बैठे हुए हैं साइड लाइंस पे, जो ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो मैं निवेश कैसे करूंगा, तो मुझे लगता है हम वहां से आज बात शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप जब एक निवेशक है, निवेशक को कोई भी जब मार्केट में एंट्री करता है, तो मार्केट में एंट्री करने के बेसिकली 2 चीज है कि सबसे पहले उसको एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और डीमैट अकाउंट ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स खोलते हैं, बैंक्स भी खोलते हैं, और इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको डीमैट अकाउंट का खोलने का प्रावधान किया गया हुआ है। डीमैट अकाउंट कुछ नहीं है, लाइक ए बैंक अकाउंट। जैसे आप बैंक अकाउंट में अपने ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन वहां इन टर्म्स ऑफ रुपीज होता है, यहाँ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट होगा, इन टर्म्स ऑफ शेयर होगा। वहां हमारे पास बैंक अकाउंट में लिखा होता है कि 10,000 रुपए आए, यहाँ पे लिखा होगा 10,000 एक्स शेयर आए। ये रिलायंस का शेयर भी हो सकता है, टाटा भी हो सकता है, 5 शेयर भी हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है, जैसे वहां पे हम चेक इशू करते हैं, यहाँ पे चेक का जो प्रोसेस है उसको हम DIS, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बोलते हैं। ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म है। जब आप साइन करके देंगे, जब भी आपके शेयर्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा सकेंगे, तो वो ऑलमोस्ट आपका पूरा जैसे बैंक में सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो इन निवेशक को कोई घबराने की कोई बात नहीं है कि मेरे शेयर्स किसी बैंक में रहेंगे, डीमैट मोड में रहेंगे। जो एक अपने हाथ में शेयर्स होते थे, उसका एक अपना ही टेम्पटेशन होता था। लेकिन ये जो डीमैट का प्रोसेस है, ये बहुत सरल है और लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्टिव है। अगर बाद में आपको क्लेम सेटल करना हो, बाद में आपको नॉमिनी को देना हो, बाद में आपको ट्रांसफर करना हो, बाद में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी हो, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि ओवरऑल जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट खोलना है, उसके बाद हमें शेयर मार्केट में एंट्री करनी है। जो बिल्कुल ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसको हम कहते हैं IPO। जो इनिशियल पब्लिक इशू आ रहे हैं, जैसे हमने देखा इस साल सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा कलेक्ट हुआ है, तो खाली IPO से भी अपने एप्लीकेशन लगा सकते हैं। IPO में भी आजकल एस्पा एक बहुत अच्छी प्रणाली है, जहां आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता, खाली मतलब यूज नहीं होगा, आपके अकाउंट में ही पैसा रहेगा, तो आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। और अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं
उसी केस में आपके अकाउंट से पैसा उठकर कंपनी को जाएगा। तो इसका मतलब है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शेयर मार्केट में बिना एक्चुअल फंड्स को डाइवर्ट किए हुए। फंड्स आपके अकाउंट में है तो आपको कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं है। अभी हमने देखा जितने भी अच्छे शेयर्स आए थे 50% से 40% लिस्टिंग में काफी शेयर्स ने गेन दिया, और कम से कम 20% तो करीब 35 शेयर्स हैं जिन्होंने 20% ऑन लिस्टिंग का टोटल पीरियड है करीब 10 से 12 दिन का टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन के बीच में क्या ट्रेडिंग हॉलीडेज हैं। तो अगर आपको 12 दिन में 10 से 12% का रिटर्न आ रहा है तो ये भी एक शेयर मार्केट में जुड़ने का एक अच्छा तरीका। इसके बाद जब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो तो हम इसको एंट्री जो हम करेंगे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड क्या है, कलेक्शन ऑफ बास्केट है। आपको शेयर्स का इंडिविजुअल हिसाब रखने की जरूरत नहीं। आज सबसे बड़ा जो सवाल एक निवेशक के सामने है कि मैंने अकाउंट तो खोल लिया, मैं तैयार भी हूं, बट मैं क्या खरीदूं, व्हाट शुड आई बाई, बिकॉज मार्केट काफी ओवरहीटेड है। तो मुझे लगता है हमने इस इनिशियल ओपनिंग के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या खरीदना है और कैसे खरीदना है, हम पहले कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं अगर आगे